નમસ્કાર। પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ ભક્તિનગર રેલવે સ્ટેશનનો કાયાપલટ કરવામાં આવ્યો। સ્ટેશનને આધુનિક સુવિધા, સ્વચ્છતા અને મુસાફર મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓથી સજ્જ બનાવવામાં આવ્યું છે। મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી શ્રી વિનીત અભિષેકે મીડિયા સમક્ષ આ વિકાસ કાર્યોની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે રેલવે મુસાફરોને વધુ ગુણવત્તાસભર સેવાઓ આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। આ પ્રોજેક્ટ ભક્તિનગર સ્ટેશનને નવા યુગના આધુનિક રેલવે સ્ટેશન તરીકે ઓળખાણ અપાવશે। વધુ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો આરપી ગુજરાત ન્યૂઝ राजकोट। आज हम सब राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन के भक्तिनगर स्टेशन पर अभी हम सभी हैं। और भक्तिनगर स्टेशन जो है, जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, उसके तहत इसका जो है रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, पूरा स्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बहुत सारे कार्य हुए हैं। और भक्तिनगर स्टेशन की जो सिग्निफिकेंस है और जो उसका यहाँ पे जो रोल है, वो आने वाले सालों में और बढ़ेगा। और अगले 50 सालों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के हमने जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ये जो हमारी भक्तिनगर स्टेशन है, उसका रीडेवलपमेंट किया है। 26 करोड़ से ज़्यादा की इस लागत से इस पूरे रीडेवलपमेंट को आप खुद देख पा रहे हैं कि किस बड़े लेवल पे कार्य हुआ है। जैसे ही हम स्टेशन एरिया में, स्टेशन परिसर में घुसते हैं, हम सब देख पाते हैं कि कैसे जो एंट्री और एग्ज़िट दोनों को अलग अलग करके, और एक तरफ से एंट्री है और 3 लेन की वो रोड है, पहले थोड़ी नैरो हुआ करती थी, उसको हमने चौड़ा किया। और इसके साथ आप जो है अंदर आते हैं और एक विशाल डोम जो है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं या आप वहाँ से स्टेशन बिल्डिंग में एंटर करते हैं। और इस पूरे एरिया को बाहर से जैसे ही हम आते हैं तो एक भव्यता जो है सबसे पहले हमें आकर्षित करती है। बहुत बड़ा एक हमने गार्डन डेवलप किया है, दिव्यांग पार्किंग है। पहले पार्किंग छोटी हुआ करती थी, उसकी पार्किंग की साइज़ हमने बढ़ाई, 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग। और उसके बाद जब आप स्टेशन परिसर में घुस रहे होते हैं तो राइट साइड आप देखते हैं कि एक FOB नई जो है हमारी वो बनी है। लेफ़्ट साइड जो है एक और नई FOB बनी है। उसके साथ ही जब हम एंटर करते हैं तो बुकिंग विंडोज़ सारे रिनोवेट हुए हैं। दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल बुकिंग विंडोज़ हैं, वहाँ इंतज़ार करने के लिए स्पेशल बेंच लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट सिस्टम और साथ में जो साइनेजेस हैं कि कहाँ क्या फैसिलिटी है स्टेशन पे, वो आपको वहाँ पे दिखता है। फिर जब आप एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ जितने भी पैसेंजर के लिए जो हमारे गणमान्य पैसेंजर्स के लिए जो भी फैसिलिटी है, उसको हमने और बेहतर किया। जनरल क्लास के पैसेंजर्स के लिए अलग अलग वेटिंग रूम्स, उसके बाद AC क्लास के पैसेंजर्स के लिए अलग अलग वेटिंग रूम, ये सारा हमने डेवलप किया है। और साथ में जैसा मैंने बताया 2 FOB, एक तो पहले से पुरानी FOB ऑलरेडी थी, इसके साथ ही हमने 2 FOB और तैयार किए। और अभी जो है ऑलमोस्ट सारा का सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। बस नए FOB जो लिफ्ट है, वो कार्य अभी बस प्रगति पर है और वो भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है, महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि इस पूरे स्टेशन को जिस तरीके से रीडेवलप किया है हमने, वो आने वाले समय में इसका आप जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव देखेंगे। हमारे यात्रियों के लिए जो ट्रेन की सुविधाएं मिलती है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और जो ये सिंगल लाइन सेक्शन है। पर आने वाले समय में जब एक तो यहाँ से जो है वेरावल की सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन होगी, तो जो राजकोट पर स्टेशन पर जो प्रेशर है ट्रेनों का, उसको जो है थोड़ा रिलैक्स होगा। और फिर आने वाले सालों में जब ये डबल लाइन का कार्य पूरा होगा तो उसके लिए इस स्टेशन को तैयार किया हुआ है। आप दूसरी तरफ देख पा रहे हो कि 3 नंबर जो हमारी प्लेटफॉर्म है, उसके दूसरी तरफ बहुत एरिया है। पहले उस एरिया पे इंक्रोचमेंट था, जिसको कि बहुत मेहनत करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट, सिटी अथॉरिटीज़ के साथ मिलके इसको जो है इंक्रोचमेंट मुक्त कराया गया। और आने वाले समय में जैसा मैंने बताया कि जब ये डबलिंग वाली प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ेगी, उसके साथ ही यहाँ इस स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो राजकोट स्टेशन के साथ साथ
भक्ति नगर स्टेशन को भी एक जो है ऑल्टरनेट जो है हमारा एक मेजर शहर का स्टेशन के रूप में ये डेवलप होगा और आने वाले समय में फिर यहाँ जगह पर रहने की कार्य पूरा होगा। ये हमने ऑलरेडी स्टेशन को रीडेवलपमेंट का एक पहला फेज़ जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया और आने वाले समय में जब और डेवलपिंग के साथ जब ये बढ़ेगी तो यहाँ आने वाले समय में गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी, फैसिलिटी ऑलरेडी हमने उस लेवल पे कर दी है। आप और इस पूरे स्टेशन रीडेवलपमेंट में अगर आप प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो आपको छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको जो है आपका ध्यान आकर्षित करेगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो कोटा स्टोन, तो प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स होता है और वहाँ हमें एंटी स्लिपरी जिससे कि लोग फिसले नहीं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, नेचुरली वो ठंडा रखती है सर्विस को, उस चीज़ सबको ध्यान में रख के प्लेटफॉर्म 1 पे आप कोटा स्टोन हमने पूरा लगाया है। दिव्यांग जन हमारे जो गणमान्य पैसेंजर्स उनके हितों को ध्यान में रख के या आप देखेंगे कि टेक्टाइल टाइल्स लगाए गए हैं। वो टेक्टाइल टाइल्स राइट फ्रॉम द टाइम आप जब एंटर करते हैं और आपकी जो दिव्यांग पार्किंग है वहाँ से जब आप एंटर करते हैं बुकिंग ऑफिस में बुकिंग विंडोज़ पे, वहाँ से जब आप एंटर प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो सारा जो है टेक्टाइल टाइल्स जो है वो बनाई गई है। ऐसे कई जगह जो टॉयलेट्स हैं हमारे, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे टॉयलेट हो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे टॉयलेट हो, उसमें भी दिव्यांग पैसेंजर्स को ध्यान में रख के हमने पूरा कुल कितना खर्च दिया है और किस तरह से ये लोगों को किया? जी जैसा मैंने बताया, देखिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है राजकोट डिवीज़न में 17 स्टेशन को जो है रीडेवलप किया जा रहा है। भक्ति नगर स्टेशन में उसमें से एक है। केवल भक्ति नगर की अगर बात करें तो 26 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये पूरी स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ और आप फैसिलिटी तो आपने देखी बात है।